नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 8 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों पाली 1 और पाली 2 में जो प्रश्न आए थे उन एनालिसिस के दौरान जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे टकराया है जो आप भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आगामी समय में आपका एसएससी का एग्जाम है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये चारों वेद में सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। वहीं बात करें कि चार वेद कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। वहीं पे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है। इसके बाद ऋग्वेद को जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है, तो इसे होत्र या होता कहा जाता है। वहीं पे बात करें तो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुरानी भी वेद है और सबसे प्रामाणिक वेद भी है, सबसे विस्तृत वेद भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर जो है वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इससे पहले सबसे अधिक साक्षरता दर पूछा गया था, उसी दरमियान हमने यहाँ पर बताया था कि बिहार जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। यहाँ पे लिंगानुपात भी सबसे अधिक है, जो द्वितीय पाली में पूछा गया था कि सेकंड जो है लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन है, सेकंड लार्जेस्ट लिंगानुपात वाला, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर था। वहीं पे सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। उसके साथ साथ ही सबसे अधिक जो वन है, वन जो है ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, वहीं सबसे कम वन जो है हरियाणा में है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है रिलेट करके पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अगले शिफ्ट में रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा एक्स्ट्रा फैक्ट। एक नृत्य से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो जिसमें झूमर नृत्य जो है ये बिहार में भी होती है, झारखंड में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन कम मात्रा में। तो आपको जैसा आंसर सटीक बैठता होगा, लेकिन सबसे अधिक बिहार, तो यहाँ पे अगर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी होगा तो आपको बिहार को टिक करके आना था। वहीं पर हमने द्वितीय शिफ्ट में बताया था कि घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान का नृत्य है, ये अभी तक बचा हुआ है। आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेंगे, आप ध्यान रखिएगा। एक है घुमरा नृत्य, ये हरियाणा से संबंधित है, घूमर है राजस्थान से और घुमरा है हरियाणा से और झूमर है बिहार और झारखंड से। एक क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आए थे। दोस्तों इस प्रकार का अटपटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कब भारत आए थे, तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत के गवर्नर जो है उन्हें 1757 में बनाए गए थे, तो 1757 ही राइट आंसर होगी। दोस्तों बता दें इनके काल में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये बंगाल का युद्ध तथा प्लासी का युद्ध। बंगाल का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। बंगाल का युद्ध किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर थे। वहीं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जब पोस्ट हो गया तो ये वारेन हैंगस्टस थे। वहीं पर भारत का प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के वायसराय थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो एक आया था दोस्तों कि काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है। काल बैसाखी का संबंध जो है ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य से है। ये बंगाल में आती है, हवा के साथ तेज आंधी वाली तूफान है और साथ में मूसलाधार बारिश भी लाती है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। दोस्तों वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन 1975 भी था। तो ये आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पर लगने वाली भारत में पहली आपातकाल थी। बात करें उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1975 से एक क्वेश्चन आप और याद रखिए कि सिक्किम राज्य की जो स्थापना हुई है ये 1975 में ही हुई है। आप को रिलेट करके याद करना सीखिए, ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। एक अब जो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है ये 352 है, 356 है, 360 है। 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन से और 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित आर्टिकल है। वित्तीय आपात भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए। और ये जो भी आपात की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन क्रिकेट से आया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कौन सी खिताब 2021 में जीती। ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है एक से
अधिक खिताब जो है, एक से अधिक ट्रॉफी 2021 के अंदर जीता है, तो हम इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इसका सटीक ऑप्शन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक किताब से क्वेश्चन आया था, स्टेट फ्रॉम हार्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो स्टेट फ्रॉम हार्ट जो है ये महान ऑलराउंडर और प्रथम वर्ल्ड कप के विजेता टीम के कैप्टन भी रहे कपिल देव के आत्मकथा है। भारत प्रथम बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में। द्वितीय बार कब जीता था? 2011 में। 2011 में कैप्टन कौन थे? MS धोनी। 1983 में कैप्टन कौन थे? कपिल देव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब क्रिकेट से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया है। वहीं बात करें सुरेश रैना का जो किताब है ये बिलीव है, ये हाल में ही रिलीज हुआ है, तो इनको भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया था कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। NaCl सभी आदमी जानते हैं NaCl क्या होता है। तो NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहा जाता है। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है और सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 1 मई 2022 को भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विनय मोहन क्वात्रा जो पहले नेपाल में जो है भारत के राजदूत थे, तो इन्हीं को जो है रिप्लेस कर दिया गया और विदेश सचिव बनाया गया था। जो पहले विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, इसे फ्रांस का जो है भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि RBC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एक चीज़ आप देख लीजिए कि अब जितने भी शिफ्ट आया आज के दिन में, सभी शिफ्ट में जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाना जो है स्टार्ट कर दिया है एग्जामिनर। तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ के जाना है। कल के कोई भी शिफ्ट में बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पे RBC का फुल फॉर्म पूछा है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म लाल रक्त कोशिका होता है। लाल रक्त कोशिका से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए होंगे कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन की होती है? तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होती है। वहीं श्वेत रक्त कोशिका की जीवन काल जो होता है 4 से 6 दिन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। RBC का कब्र कहा जाता है प्लीहा को, और RBC की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा के अंदर होती है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किसान बिल में कुल कितने बिल प्रस्तावित है? इस पे बहुत दिन जो है प्रस्तावित रहा, काफ़ी मोर्चा वगैरह दंगा वगैरह भी हुआ इस पे। तो इनमें जो है 5 जो है मांग रखी गई थी। प्रमुख मांग क्या थी कि जो किसान है वो जो कृषि उपज विपणन समिति की मंडी है उसके बाहर भी व्यापार करने पर उनको छूट दिया जाए, ये प्रमुख मांग था। ऐसा सरकार का है कि ये मंडी में ही बेचे, लेकिन ये लोग मांग रहे थे कि हम बाहर भी अपने मुनासिब दाम पे बेचेंगे। तो ये प्रमुख मांग रहा था इन 5 मांगों में। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वर्णित है? हमने कल के जो है जो एनालिसिस में इनको बताया था कि 280, 112 ये सब बताए थे जो इम्पोर्टेंट है। 368 तो 280 में वर्णित है वित्त आयोग का गठन, जो कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वर्तमान में कौन से वित्त आयोग की गठन हो चुकी है? तो 15वें वित्त आयोग की गठन। इनके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह इनके अध्यक्ष है। बात करें अन्न, जो आने वाले में एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 ये बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट का होना 224 और 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। तो आपको इतने आर्टिकल कवर करके जाना है अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट आपसे प्रस्तावित है, आशा करते हैं हम। मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों कल के दिन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आज पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों मध्यकालीन हो चाहे ऐसे भी पूछा गया कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आंसर रजिया सुल्तान ही होता है। ये किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से। ये किनकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हालांकि गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात कहा जाए गुलाम वंश के तो ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत पर बात करें तो टोटल 5 वंशों ने शासन किया। टोटल कितने वंश ने शासन किए? 5 वंश ने। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और लोदी वंश जो इब्राहिम लोदी उनके लास्ट शासक थे, वो बाबर के द्वारा हार गया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में, और तब से जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झूमर नृत्य जो है बिहार तथा झारखंड ये दोनों राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो बिहार यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लगाया जाता है? डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह होते हैं, तो इस पे सरकार द्वारा कितना टैक्स लगाया जाता है? तो इस पे सरकार द्वारा जो है 30% का जो है टैक्स लगाया जाता है। वहीं इस प्रकार के क्वेश्चन और क्या है कि जीएसटी का जो है, जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, हाँ,
तो उस पर जो है अधिकतम कितने टैक्स लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 28% का टैक्स लगाया जा सकता है। तो आपको जीएसटी वाला भी जो टैक्स का स्लैब है याद रखना है कि 28% जीएसटी अधिकतम हो सकती है। एक प्रश्न मिजोरम राज्य से आया था कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मिजोरम राज्य से है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है डांस से पूछा जाता है, तो आपको डांस अच्छे से कवर करके जाना है, आर्टिकल कवर करके जाना है, बुक कवर करके जाना है, ये सब देखते हुए जाना है एग्जाम देने। तो यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए, हालांकि मिजोरम राज्य की जो इंपॉर्टेंट डांस है ये थंगलाम है, चैलम है, चेराव है इत्यादि। इनमें से कोई अगर एक ऑप्शन में होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में कोशिका का क्या काम है। तो मानव शरीर में जो कोशिका का काम होती है, ये कोशिका क्या होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में कोशिका क्या है। तो मानव शरीर में कोशिका जो है किसी भी जीव के अंदर, मानव ही नहीं, कोशिका जो है किसी भी जीव के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थोड़े से क्वेश्चन कम प्राप्त हुए हैं इस तृतीय पाली से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तीनों शिफ्ट के एक साथ जो वीडियो आएगी हमारी, तो उसके दरमियान फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।